टूनी चिड़िया कहने लगी, जो कहेंगे मैं करूँगी ओडी। ओडी ने कहा, देखो टूनी चिड़िया, आप अपने काम को बढ़ाओ। ये फूल आप तोड़ कर बेचती हो, ये इतने महंगे नहीं बिकते। लेकिन अगर आप इन फूलों से ज्वेलरी बनाकर बेचने लगो तो इस ज्वेलरी को बेचकर आपको ज़्यादा आमदनी होगी। अगर एक फूल 10 का है तो इन फूलों से बना हार बेचोगी तो वो 300 तक का बेच सकोगी। टूनी चिड़िया को ओडी का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। उसने ओडी का शुक्रिया अदा किया और फिर फूल बाग से लेकर घर आ गई। दोपहर में जब थोड़ी सी धूप निकलती तो टूनी चिड़िया सोनू चिड़िया को लेकर दरख्त पर आकर बैठ जाती और फिर सारे फूल दरख्त पर खुश्क कर लेती और फिर उनसे ज्वेलरी बनाने लगी। इस काम में सोनू ने बहुत खुशी से अपनी अम्मी का हाथ पिटाया। कुछ ही दिनों में उनकी ज्वेलरी तैयार हो गई। उसने ज्वेलरी को दरख्त के साथ लटकाया हुआ था। वो ज्वेलरी इकट्ठी करने लगी और टोकरी में डालने लगी ताकि वो इसको बेच सके। अभी वो ये करने ही वाली थी कि गांव से परिंदे आने लगे। टूनी चिड़िया, ये तो बहुत प्यारा हार है, मुझे खरीदना है। इस तरह टूनी चिड़िया की ज्वेलरी घर में ही बिकने लगी। उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने बहुत मेहनत से और ईमानदारी से ज्वेलरी तैयार की थी। और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया गांव में फूलों वाली ज्वेलरी के नाम से मशहूर हो गई थी। अब टूनी चिड़िया की आमदनी में इजाफा हो रहा था। फिर टूनी चिड़िया ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। फिर टूनी चिड़िया ने सबसे पहले अपने घर की मुरम्मत करवाई। सोनू बेटा, अब हम सर्दी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। देखो, घर मरम्मत करने के बाद सर्दी नहीं आ रही। जी मामा, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो 1 साल में हम अपना घर और बेहतर कर सकते हैं और हीटर भी ले सकते हैं। जी बेटा, इंशाल्लाह अगली सर्दी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारेंगे। फिर क्या कहते हैं? आपको टूनी चिड़िया और सोनू चिड़िया की कहानी कैसी लगी? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से आपके लिए और मज़े की कहानियाँ ला सकें।